अथॉरिटीज ने क्रैकडाउन में 1200 से ज्यादा लोगों को डिटेन कर लिया है। ये फिगर्स ऑफिशियली कंफर्म नहीं है क्योंकि ग्राउंड से इंफॉर्मेशन निकालना काफी मुश्किल हो गया है। इसी बीच सबसे कंसर्निंग डेवलपमेंट ये है कि थर्सडे जनवरी 8 2026 से ईरान में कंप्लीट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेग अपडेट्स में। ईरान में इस वक्त बहुत बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। दिसंबर 28 2025 से जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे वो अब पूरे देश में फैल गए हैं और ये प्रोटेस्ट 2022-23 के महासा अमीनी प्रोटेस्ट के बाद का सबसे बड़ा अनरेस्ट मूवमेंट बन चुका है। ईरान में देखा गया कि प्रोटेस्ट की वजह ये रही कि इकोनॉमिक क्राइसिस अपने सीवियर मोड पर है। दिसंबर 2024 में इन्फ्लेशन 42.2% तक गिर गया था। ईरानियन करेंसी अपने सबसे लो वैल्यू पर आ गई है। कॉमन सिटीजन महंगाई से एक्सट्रीमली परेशान है और उनका डेली लाइफ अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ने लोगों को सड़कों पर उतार दिया है और वो गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। और इसके बाद सिचुएशन कितनी सीरियस है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कम से कम 36 से 38 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इन डेथ्स में प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों शामिल हैं। यूएस बेस्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने 38 डेथ्स रिपोर्ट किए हैं, जिसमें 4 सिक्योरिटी फोर्सेस भी इंक्लूडेड है। ईरानियन अथॉरिटीज ने क्रैकडाउन में 1200 से ज्यादा लोगों को डिटेन कर लिया है। ये फिगर्स ऑफिशियली कंफर्म नहीं है क्योंकि ग्राउंड से इंफॉर्मेशन निकालना काफी मुश्किल हो गया है। इसी बीच सबसे कंसर्निंग डेवलपमेंट ये है कि थर्सडे जनवरी 8 2026 से ईरान में कंप्लीट नेशन वाइड इंटरनेट ब्लैकआउट लगा दिया है। नेट ब्लॉक जो इंटरनेट कनेक्टिविटी मॉनिटर करता है, उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान का IPv6 ट्रैफिक 98.5% तक क्रैश हो चुका है। ये अपैरेंट ब्लैकआउट एस्केलेटिंग डिजिटल सेंसरशिप मेजर का हिस्सा है। इंटरनेट शटडाउन की वजह से प्रोटेस्टर्स बाहर दुनिया से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी पर क्या चल रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन निकालना एक्सट्रीमली मुश्किल हो चुका है। ऑफिशियल मीडिया आउटलेट्स भी डाउन है या सेवर आउटरीच फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्लियरली चाहती है कि डोमेस्टिक सिचुएशन की ग्लोबल कवरेज ना हो पाए। और अब सबसे शॉकिंग रेवलेशन जो सामने आया है कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टाइम्स ने इंटेलिजेंस सोर्स के बेस पर रिपोर्ट किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खामेनी ने मॉस्को फ्री करने का सीक्रेट प्लान बनाया है। ये प्लान बी के नाम से जाना जा रहा है। 86 साल के खामेनी अपने 20 क्लोज एसोसिएट्स और फैमिली मेंबर्स के साथ तेहरान से भाग सकते हैं अगर उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोटेस्टर्स को सप्रेस करने में फेल हो जाती है या फोर्सेस में मास डिजर्शन शुरू हो जाता है। इस एस्केप प्लान में उनके बेटे और नॉमिनेटेड मोज्तबा खामेनेई भी शामिल है। इंटेलिजेंस सोर्सेस का कहना है कि खामेनेई एडमायर करते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को और मानते हैं कि ईरानियन कल्चर रशियन कल्चर से भी सिमिलर है, इसलिए उन्होंने मॉस्को को अपना डेस्टिनेशन चूज किया हुआ है। ये प्लान सीरियन डिक्टेटर बशार अल असाद के दिसंबर 2024 मॉडल पर बेस्ड है, जब वो अपने रिजीम कोलैप्स होने पर मॉस्को फ्ली कर गए थे और रशिया ने उन्हें असाइलम दे दिया था। एक और इम्पोर्टेंट डिटेल ये है कि खामेनेई के पास अप्रोक्सीमेटली $95 बिलियन वर्थ का मैसिव एसेट नेटवर्क है, जो सेटार ऑर्गेनाइजेशन और वेरियस चैरिटेबल फाउंडेशन के थ्रू मैनेज होता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में रिपोर्टर से बात करते हुए ईरान को क्लियर और स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि ईरानियन रेजिम ने प्रोटेस्टर्स को मारा जैसे उन्होंने पास्ट में किया तो यूनाइटेड स्टेट्स उन पे हार्ड हिट करेगा। ट्रंप ने यह भी मेंशन किया है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। ये स्टेटमेंट इंटरनेशनल प्रेशर को दिखाती है जो ईरान पर बन रहा है ह्यूमन राइट वायलेशंस के लिए। तो समराइज करते हुए, ईरान में अभी एक्सट्रीमली फ्लूइड और डेंजरस सिचुएशन है। एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस से फ्रस्ट्रेटेड सिटीजन्स सड़कों पर उतर गए हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ब्रूटल क्रैकडाउन कर रही है। इंटरनेट ब्लैकआउट की वजह से रियल टाइम वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिलना नियरली इम्पॉसिबल हो गया है। सुप्रीम लीडर के एस्केप प्लान की रिपोर्ट्स रिजीम की इंस्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स क्लोजली मॉनिटर कर रही है और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सीरियस कंसर्न एक्सप्रेस कर रही है एस्केलेटिंग वायलेंस और कम्युनिकेशन शटडाउन पर। ये सिचुएशन कहां तक जाएगी ये देखना बाकी है, लेकिन इतना क्लियर है कि ईरान एक मेजर क्रॉस रोड पर खड़ा है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ चेंजेस